कोशिश करें कि टाइम से जुड़ें। मंत्रोच्चारण हमारा 6 बजे शुरू हो जाता है, उससे भी 1 मिनट पहले हम लोग शंखनाद करने की कोशिश करते हैं और उसके पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं और 5 मिनट पहले खोलते हैं। लेकिन मैं जब से शुरू किया है मैं 10 मिनट पहले खोल देता हूँ लिंक को, तो देखता हूँ कि कभी कभी 51-52 पे भी लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो कुछ लोग तो बिफोर टाइम आ जाते हैं, कुछ लोग अपना मस्ती से आते रहते हैं। तो चलिए, आपका शेड्यूल है, कोशिश करें कि उसको थोड़ा और डिसिप्लिन लेकर आएँ और टाइम से आने की कोशिश करें। शनिवार का दिन है तो आज हमारा शनि मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। कैमरास जो हैं कुछ ऑफ हैं, कुछ ना टेढ़े हैं। टेढ़े का मतलब है कि जैसे पवन जी की मेरे को सिर्फ एक बाजू नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये क्या हो गया पवन जी हैं भी कि नहीं हैं। तो ओम का उच्चारण करते हैं, फिर से 3 बार सांस को भरते हैं। ओम, लंबे से लंबा सांस जब भरते हैं, कल दया जी ने भी बताया कि दीर्घ श्वास जो है, लंबे और गहरे श्वास आप लेते हैं। तो आप, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम क्लास के बाद जाते हैं तो हम एक टिप लेकर जाएं अपने साथ कि आज हम सारा दिन कल उन्होंने बोला कि ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो सारा दिन कोशिश करें कि हम किसी से ईर्ष्या ना करें। अगर हमारे मतलब का कोई बंदा नहीं है, कई कहते हैं ना कि इसकी शक्ल देख के ना मेरा दिन खराब हो जाता है, तो कोशिश करें कि ईर्ष्या ना करें किसी से। ऐसा जब क्लास समाप्त हो तो आप लेकर जाएं और पूरा दिन उसको ऑब्ज़र्व करें कि आज मैंने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, आज मैंने सबसे प्यार से बात करनी, स्माइल करके बात करनी मैंने। तो ऐसा एक टिप कोई भी अपने आप सेलेक्ट करें और पूरा दिन उसको ऑब्ज़र्व करें, तो आपका जो दिन है, पूरी दिनचर्या जो है आपकी योगमय हो जाएगी। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आज मैंने सारा दिन ऑब्ज़र्व करते रहना है बीच बीच में। ये नहीं कि मैंने सारे काम छोड़ के सिर्फ सांस को ही ऑब्ज़र्व करना है। आप काम कर रहे हैं, बीच में आपको याद आया कि मेरी सांस शैलो हो गई है, तो आपने फिर एक लंबा सांस लिया, उस सांस को पूरी तरह से खाली कर दिया, फिर एक लंबा सांस लिया। तो ऐसे जब 3-4 बार दिन में करेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी कि आप लंबे ही सांस लेंगे। आप योगा नहीं भी करेंगे तो भी आप योगी ही रहेंगे, आपकी आदत वो योगी वाली हो जाएगी। तो ओम का उच्चारण फिर से, सांस को भरें। ओम, फिर एक बार। आपके पेट के रोग, आपके छाती के रोग, आपके ब्रेन से संबंधित जो विकार हैं इससे दूर होते हैं। आ ओम को हमने ब्रेक किया आ उ और माँ में, तो आ का उच्चारण दूसरी बार। आ एक बार और करें। रिलैक्स। लगे कि गले में खराश है तो हल्की सी मालिश, और अगर फिर भी लगे कि गले में इरिटेशन हो रही है तो एक घूंट पानी पी लें। जब आप इस तरह के अभ्यास करते हैं तो आपकी आवाज़ सुंदर होगी, आपका गला स्वस्थ होगा, आपका थायराइड, पैराथायराइड और गले की जो विशुद्धि चक्र है वो भी आपका एक्टिवेट होगा। ऊ का उच्चारण करते ही आपकी छाती से संबंधित, लंग्स से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। तो ऊ का उच्चारण करेंगे। सांस, मुंह इसमें गोल हो जाता है। आज जब किया था तो मुंह पूरा खुल गया था, इसमें मुंह गोल हो जाएगा। ओ
रिलैक्स। रिलैक्स करने में हम थोड़ा सा जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है उसको रीगेन करते हैं, जो हमारी लॉस्ट एनर्जी है उसको वापस लेकर आते हैं और फिर नए सांस के लिए पूरी एनर्जी यूज़ करते हैं। इनहेल, ओ, फिर थोड़ा सा आराम, एक बार और, ओ, रिलैक्स, पूरा आराम दें, पूरी एनर्जी को वापस रीगेन करें। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाते हैं। इनहेल करते समय ऑक्सीजन अंदर जाती है, पेट आपका फूलता है। सांस जब छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऊर्जावान हो रहे होते हैं, वी आर एनर्जाइज्ड। और जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं तो हम रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो जब हमने ऊ का उच्चारण किया, आ का उच्चारण किया, तो जब आवाज़ निकल रही थी तो हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे थे। और किसी ने ज्वाइन किया, आभा गुप्ता जी ने, रिलैक्स। तो म का उच्चारण करेंगे, सांस को भरेंगे, जीवा की टिप जो है, आपकी जो टंग है उसकी टिप ऑफ योर टंग उसको फोल्ड करें और ऊपर वाले तालू के साथ लगा लें। और फिर सांस को जब छोड़ें तो म का उच्चारण करें। भ्रामरी में भी हम यही करते हैं, लेकिन अभी हमारी जो लैप्स हैं, जो हमारी हथेलियां हैं, वो लैप्स घुटनों पर रहती हैं। तो करेंगे इसको म का उच्चारण फिर से, एक बार और करें, जब ये ब्लास्ट करते हैं और इस आवाज़ के अंदर बहुत ताकत होती है, जब उसमें डेटोनेटर लगा के चट्टानों को या ब्लास्ट करने की प्रोसेस होती है, तो उसमें आवाज़ होती है, बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। और ऐसा है कि जैसे गोली चलती है तो लाइट पहले नज़र आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड 1,86,000 माइल्स कुछ पर सेकंड होती है, और साउंड की जो स्पीड है वो 332 फीट पर सेकंड कुछ ऐसे रहती है। एग्जैक्ट फिगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता, या गूगल पे सर्च कर लेंगे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसलिए जब गोली चलती है ना तो पहले आपको लाइट नज़र आती है और उसके बाद आवाज़ नज़र आती, आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी तरह हम लोग जब ये आवाज़ की अभ्यास कर रहे हैं तो आवाज़ के अंदर कितनी ताकत होती है उसका आपको अंदाज़ा इससे लगेगा कि जैसे 26 जनवरी की आपने परेड देखी हो, या फिर आर्मी में किसी के घर के मेंबर हों, तो वो जब कदम रखते हैं तो लेफ़्ट पैर रखते हैं तो सबका लेफ़्ट पैर आता है, राइट पैर रखते हैं तो सबका राइट पैर आता है। तो वो ज़मीन पर जब चलते हैं तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो इसमें इतनी ताकत है कि ये अगर आर्मी अगर पुल के ऊपर से निकलती है तो वो कदम जो है उनको चेंज करने पड़ते हैं। लेफ़्ट, एक का लेफ़्ट पड़ेगा, दूसरे का राइट पड़ेगा, एक का लेफ़्ट पड़ेगा, तीसरे का राइट पड़ेगा। इस तरह नहीं करें तो उनके जो एक कदम अगर पड़ेगा तो उससे वो ब्रिज जो है वो टूट सकता है। इतनी ताकत उस साउंड के अंदर होती है। अगर उसमें से आर्मी की उसको निकालें जवानों को और सबका लेफ़्ट पैर हो और सबका राइट पैर हो तो उसमें पुल तोड़ने की ताकत होती है। तो हमारी आवाज़ के अंदर, मैं इसलिए आवाज़ के ऊपर ज़्यादा वो कर रहा हूँ
कि आपकी आवाज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो फंक्शन है बहुत ज़रूरी फंक्शन है। तो इसको इग्नोर ना करें, ये आवाज़ के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो माँ का उच्चारण किया, अपने ब्रेन से संबंधित जो विचार हैं उनको ठीक कर लिया। अब हम ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि मंत्र है, आज शनिवार का दिन है तो 3 बार इसका भी उच्चारण कर लेंगे। सांस को भरें। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। रिलैक्स, दोनों हाथ को रगड़ लें चेहरे पर। इस तेज को जब हम काफ़ी देर जब बोल लेते हैं तो हमें फिर साइलेंस की भी ज़रूरत होती है। तो जब आप काफ़ी मंत्रों का उच्चारण करें तो उसके बाद कुछ देर तक आप पूजा रूम में भी अपना पूजा करते हैं, घर में भी या मंदिर में भी, तो जब घंटियों की आवाज़ सुनते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरती गाते हैं, तो उसके बाद कुछ देर शांत बैठना ज़रूरी है ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो सेटल हो जाएं। जैसे आपने पत्थर डाला पानी के अंदर, नदी के अंदर कोई पत्थर डाला तो लहरें चारों तरफ होंगी और टर्बुलेंस क्रिएट होगी, और उसके बाद कुछ देर उसको लगेगी शांत होने में और पानी फिर से एकदम शांत हो जाएगा। तो आपका दिमाग भी जो है उसको भी शांत करना ज़रूरी है। जितनी भी वाइब्रेशंस क्रिएट हुई उससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, आपके विचार नॉर्मल हुए, आपके जो टर्बुलेंस है दिमाग के अंदर वो चली गई। अब आप शांत होकर पूरे शरीर में उस एनर्जी को फैलने का इंतज़ार करें। सो बी देयर इन साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स, और फिर से रगड़ लेते हैं दोनों हाथ चेहरे पर, बालों पर। इसको यौगिक मसाज बोलते हैं। आप इसको पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं। तो पैरों तक, आप सिर से लेके पैरों तक, हम जब योग निद्रा करते हैं तो पूरे यौगिक मसाज करते हैं। तो मसाज का अपना महत्व है, आवाज़ का अपना महत्व है, सिंगिंग का अपना महत्व है, चैंटिंग का अपना महत्व है। अब हम प्राणायाम करेंगे। आज का हमारा 12 मिनट और 35 सेकंड हो गए हैं।